हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं 16 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर। सबसे पहले प्लेसिस इन न्यूज़ में हंगरी आप लोग देखिएगा, इसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड करंट अफेयर आपका आ जाता है न्यूज़ में है टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ खोला जाएगा अभी पता नहीं है दोस्तों, खोला जाएगा। एक प्रोजेक्ट है गंजम डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में, ठीक है। ये 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होगा उसका नाम है इल्मेनाइट। ये ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में, है ना। और उसके बाद ये अवेलेबल इन उड़ीसा कोस्टल सैंड, ठीक है। अब हम लोग टाइटेनियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना। टाइटेनियम इंडिया की स्थिति क्या है ये भी देखना चाहिए, है ना। अब जैसे न्यूज़ में है तो ये पूछ सकता है टाइटेनियम, इसका एटॉमिक नंबर 22 है, सिंबल इसका TI ये वाला है दोस्तों, एक ट्रांजिशन मेटल है। उसके बाद इंडिया के क्रिटिकल मिनरल लिस्ट जो होती है, मतलब क्रिटिकल मिनरल लिस्ट वो लिस्ट होती है जो एक कंट्री को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है अपनी कंट्री के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो उनकी लिस्ट में मतलब किसकी मतलब रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और उसके पास कम मात्रा में, तो उस लिस्ट में ये प्रेजेंट है, ठीक है। फोर्थ मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। फाउंड इन इग्नियस रॉक्स एंड बीच सैंड, जैसे कि अवेलेबल इन उड़ीसा कोस्टल सैंड है ना। उसके बाद टाइटेनियम के ओर्स कौन से होते हैं, एक जो ओर है वो इंडिया में ज़्यादा फेमस है जो मिलता है इल्मेनाइट। रूटाइल जो है लेस अबेंडेंट है, ठीक है, पर इसमें जो टाइटेनियम कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। अब उड़ीसा में भी आप लोग जान लीजिए जहाँ पे अभी तो कॉम्प्लेक्स खुला टाइटेनियम वाला है ना, तो गंजम तो याद रहेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा तो पूछ सकता है ना। केरला में छावरा बेल्ट, सॉरी दोस्तों, तमिलनाडु में मानावाला कुरुचि, ठीक है। अब ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। लो डेंसिटी होती है, मतलब आप ये समझ लीजिए स्टील के 60% बराबर होता है डेंसिटी। अगर स्टील का डेंसिटी जो है उसका 60% ही इसकी डेंसिटी होती है। स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है वेट के कंपैरिजन में, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है मतलब टफ करने के लिए किसी चीज़ को, है ना। जो एलॉय बनाते हैं ना, ताकि मतलब उसमें हाई स्ट्रेंथ मिल जाए, जैसे एलॉय बनाते हैं एल्यूमिनियम के साथ या वैनेडियम के साथ ना, ताकि लाइट वेट हो और हाई स्ट्रेंथ मिले, ठीक है। इजीली फैब्रिकेटेड है, मतलब काफ़ी डक्टाइल है और वेल्डेबल है ना, दिक्कत नहीं होती इसमें। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अब जैसे कि मतलब लाइट वेट है, हाई स्ट्रेंथ भी है, तो ये यूज़ होता है आपका एरोस्पेस में हो गया, एविएशन सेक्टर में हो गया, डिफेंस सेक्टर में हो गया और मैरीटाइम इंडस्ट्री में यूज़ हो गया, ठीक है। मेडिकल में भी यूज़ होता है दोस्तों, जैसे कि प्रोस्थेटिक हो गया, इम्प्लांट करने के लिए जो होता है वो उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता दोस्तों, नॉन रिएक्टिव विथ फ्लैश और बोन जो हमारे शरीर में है ना, उससे रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है, बायो कम्पेटेबल है, ठीक है। आर्टिफिशियल जॉइंट्स लगाना तो उसमें यूज़ होता है, डेंटल इम्प्लांट करना हो तो उसमें यूज़ होता है और पेस मेकर्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड मतलब इसी का जो एक फॉर्म है, ठीक है। ये एज ए वाइट पिगमेंट यूज़ होता है किसमें, पेंट हो गया, कॉस्मेटिक हो गए या सनस्क्रीन हो गए, इन सब में यूज़ होता है, ठीक है। और एलॉय जो मैंने अभी आपको बताया कि मतलब एल्यूमिनियम वैनेडियम के साथ मतलब मिक्स करके बनाया जाता है ताकि कम वजन में ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल सके, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज़ है आपका मिस्टर चौकसी, आप शायद जानते हो, जैसे विजय माल्या हो गया है ना, नीरव मोदी हो गए, ये लोग जैसे कि मतलब फ्रॉड करके इंडिया से भाग जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एक एक्स्ट्राडिशन मतलब कंट्री से मतलब इंडिया ने मतलब ट्रीटी कर रखी है, जिसके तहत क्या होता है, अगर ये आदमी आपके पास है तो आपको इसे मतलब देना होगा, ठीक है। तो मतलब सौंप देते हैं, तो एक्स्ट्राडिशन में तो सौंप नहीं होता, ठीक है। मिस्टर चौकसी जो थे बेल्जियम, मतलब न्यूज़ ये है कि बेल्जियम में जैसे कि इनकी वाइफ है वहाँ की मतलब सिटीजन, तो वहाँ पर ये अपना इलाज कराने के लिए आए, तो बेल्जियम से क्या है इंडिया की मतलब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हो रखी है। तो जब आए तो इनको मतलब अब इंडिया भेजा जाएगा, है ना। अभी तो यही न्यूज़ है। अब देखिए इंडिया से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी दो तरह से होती है दोस्तों, एक तो जो है द एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 है, एक तो जो होता है मतलब ट्रीटी है प्रॉपर, एक है मतलब जैसे कि समझौता टाइप, सिंपल टेम्परेरी बेस पे, है ना, मतलब अरेंजमेंट होता है। जो एक्चुअल ट्रीटी है दोस्तों, एक्चुअल ट्रीटी आपकी 50 कंट्रीज के साथ है इंडिया की, और जो मतलब एक अरेंजमेंट है मतलब हाँ अगर होगा तो आप भेजेंगे, तो 11 कंट्रीज के साथ है। इसमें कुछ कंडीशन भी होता है जब एक्स्ट्राडिशन होता है, मतलब आप इसको पेनल्टी नहीं दे सकते, डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वो आपके इतना जरूरी नहीं है, आप इतना जान लीजिए ना एक्स्ट्राडिशन होता क्या है। उसके बाद आपका फोर्थ करंट अफेयर हो गया सॉरी दोस्तों, तेलंगाना देश का पहला स्टेट बना जिसने कि शेड्यूल कास्ट में भी सब कैटेगराइज कर दिया। अब इसमें आप जान लीजिए 3 कैटेगरी में इसने डिवाइड कर दिया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, है ना, बाकी इतना ही ध्यान रखा। और ये आर्टिकल 46 को फॉलो कर रहा है, मतलब ये नहीं कि इसका विरोध कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC STs एंड अदर वीकर सेक्शन। फिफ्थ करंट अफेयर हो गया आपका दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। ये पहले दोस्तों ना इसको खेलो इंडिया मतलब स्कूल गेम्स भी कहा जाता था। जैसे इसकी शुरुआत जैसे आप लोग देखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स लॉन्च कब हुआ था, 2025 में बिहार में होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर है। और ये 7वां एडिशन है, ठीक है। 6वां एडिशन इसका तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। और पहला एडिशन जो हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है। लॉन्च कब हुआ था ये 2018 में, ठीक है, एज ए खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि टैलेंट को बाहर लाया जा सके, है ना। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा किया जाता है। 2 कैटेगरी में डिफाइन है, स्कूल के बच्चों के लिए लेस देन 17 ईयर्स ओल्ड वाला, ठीक है, और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए लेस देन 21 ईयर्स ओल्ड वाला, ठीक है। अब इसके अंडर में सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन किया जाता है खेलो इंडिया टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम। इसमें फायदा क्या है दोस्तों, 8 लाख पर एनम, ये मतलब नहीं क्या मतलब 5 लाख पर एनम 8 साल तक दिया जाता है बच्चों, मतलब जो भी इसमें मतलब सेलेक्टेड होते हैं ना, ये खेलो इंडिया टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 5 लाख पर एनम फॉर 8 ईयर्स, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें इसी गेम्स के थ्रू मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स के थ्रू एक डिजिटल सपोर्ट भी मिलता है, ताकि अपने फिटनेस को मतलब टू ट्रैक फिटनेस अपने नहीं मतलब स्टूडेंट मतलब जो खिलाड़ी होंगे एंड स्टे इन्फॉर्म, ठीक है। खेलो इंडिया मोबाइल ऐप 2019 में लॉन्च हुआ था ये भी, ठीक है, जब रीनेम किया गया था एज खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना, पहला नेम तो स्कूल वाला था। फर्स्ट एडिशन जो मैंने आपको बताया कि न्यू दिल्ली में हुआ और 6वां जो हुआ था तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 6th करंट अफेयर में आ जाते हैं हम लोग। 6th करंट अफेयर है आपका द्वारका, इसका एक्सप्लोरेशन होना है दोस्तों ASI के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब हम लोग द्वारका के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। द्वारका आप लोग जान लीजिए, ये है आपके वेस्टर्न कोस्ट में, ठीक है, गुजरात के वेस्टर्न कोस्ट पे, जो कि मतलब गल्फ ऑफ कच्छ का एंट्रेंस है वहाँ पे, और अरेबियन सी है उधर ही उसी की तरफ फेसिंग करता है ये, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये वन ऑफ दी सप्तपुरीस 7 सेक्रेड सिटीज़ जो है हिंदूज़ में जो पाए जाते हैं, उसमें से एक ये है, क्या है, द्वारका सिटी, ठीक है। अब बाकी 6 कौन से हैं, बाकी 6 हैं आपका अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, हरिद्वार हो गया, काशी हो गया, कांचीपुरम हो गया, उज्जैन हो गया, ठीक है। अब इसमें मान्यता क्या है दोस्तों, मान्यता ये है कि कृष्ण भगवान जी जब मथुरा छोड़े थे तो उन्होंने द्वारका में अपनी नगरी मतलब बसाई थी, किंगडम, ठीक है, तो वही है द्वारका, ठीक है।
अब इसका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है, इसका वर्णन आपको देखो दोस्तों मिलेगा आपका विष्णु पुराण में मिलता है, महाभारत में मिलता है, स्कंद पुराण में मिलता है और हरिवंश में मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसको किसके द्वारा सेलेक्ट किया गया है, हृदय के द्वारा। मतलब ये एक गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है जिसके द्वारा मतलब जो हेरिटेज सिटी है उनके डेवलपमेंट और मतलब कंजर्वेशन के लिए काम करता है, फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन, इसके अंडर में सेलेक्ट किया गया। ठीक है, अब हम लोग इतना तो जान लिए, अब थोड़ा सा जान लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, अब इसके फादर कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम, मतलब फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इनको कहा जाता है। अब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1861 में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। फादर और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई सब के सब अलेक्जेंडर कनिंघम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 7th करंट अफेयर आ जाता है आपका कुमुदिनी लाखिया। ये मतलब कथक डांसर थी, मतलब अभी मतलब नहीं रही हमारे बीच में, उनका देहांत हो गया है। ठीक है, कथक डांसर यूपी का जो मतलब आपका क्लासिकल डांस है ना वो है कथक। ठीक है, उसकी मतलब काफी फेमस डांसर थी, मतलब मॉडर्न वे में करने वाली। ठीक है, इनको पद्म विभूषण आप ध्यान रखिए 2025 में इसी साल मिला था, ये इंपॉर्टेंस होता है, याद सकते हैं। ठीक है, अब कथक के बारे में आप लोग जान लीजिए, क्लासिकल डांस है यूपी का। ठीक है, इसका मतलब मीनिंग होती है कथक मतलब कथा को बोलना, मतलब एक कथा मतलब स्टोरी टेलिंग डांस के द्वारा करना। ठीक है, इसमें 3 घराना है दोस्तों, 2 तो आपके यूपी में ही है और एक आपका जयपुर में है। दोनों जो यूपी में है वो फेस एक्सप्रेशन और हैंड मूवमेंट के लिए मतलब काफी फोकस करते हैं, और जयपुर वाला जो है घराना वो पैरों की हरकत पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख लीजिए आपका 8th करंट अफेयर। 8th करंट अफेयर आपके क्या, दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाने मतलब स्टार्ट किया है, मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि यूएन का एक एजेंसी है। ठीक है, शिपिंग इंडस्ट्री पे। ठीक है, स्टार्ट हुआ कब से, 2028 से स्टार्ट हुआ। अभी सारी प्रक्रिया 2028 तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टार्ट हो जाएगा इस पर टैक्स लगना। अब कार्बन टैक्स क्या, कार्बन मतलब जो कार्बन उत्सर्जन करेगा एक लिमिट से ज़्यादा, है ना, इमिशन ऑफ कार्बन, मतलब एक एक्सट्रीम मतलब एक लिमिट से ज़्यादा जो करेगा उसके ऊपर टैक्स जो लगेगा उसी को कहते हैं कार्बन टैक्स। ठीक है, कंपनीज के ऊपर प्रोड्यूसिंग CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस मोर देन ए सर्टेन लिमिट। ठीक है, जो कि डिफाइन होगा। अब इसमें हम लोग जान रहे हैं कौन करवा रहा है, मतलब टैक्स कौन स्टार्ट करा रहा है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लीजिए। 1945-48 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है, यूके के। फुल फॉर्म तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपका आ जाता है 9th करंट अफेयर। 9th करंट अफेयर क्या है आपका, पोहेला बोईशाख। पोहेला बैशाख। ठीक है, बैसाखी मान लीजिए, बोईशाख। ठीक है, बोईशाख से आप समझ रहे हो कुछ बंगाली वर्ड है ना, तो है सही बोल रहे हैं आप। सेलिब्रेटेड एज अ न्यू ईयर बाय बंगाली कम्युनिटी या पीपल बोल लीजिए। 15 अप्रैल को इस पर मनाया गया है। अब जहाँ पे भी बंगाली लोग होंगे वहाँ पे मनाया जाएगा, जैसे वेस्ट बंगाल में हो गया, आसाम में हो गया, त्रिपुरा हो गया, बांग्लादेश में हो गया। उसके बाद आपका 10th करंट अफेयर आ जाता है। 10th करंट अफेयर क्या है, पेटेड़ा अंचू। पेटेड़ा अंचू क्या है, ये दोस्तों GI टैग मिला है, कर्नाटक की एक साड़ी है जिसको हाथों से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आगे अब GI टैग तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, मतलब पहला दार्जिलिंग टी को मिला था, है ना, और ये मिलता है कितने साल के लिए, 10 साल के लिए मिलता है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ एक बार, है ना। उसके बाद 11th आपका हो गया करंट अफेयर, इंडियाज फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड, ठीक है, बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पे स्टार्ट हो, मतलब स्टैब्लिश होगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। हुआ नहीं होगा। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर आप जाने, कंडक्टर जिसमें मतलब बिजली आराम से पास हो जाए, इंसुलेटर जिससे नहीं पास हो, पर सेमीकंडक्टर वो होता है जिससे कंट्रोल कर सके हम, जितना चाहे उतना बिजली पास करा सकते हैं, जितना चाहे हम लोग बिजली रोक सकते हैं। अब इसमें आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, सिलिकॉन मोस्टली यूज होता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों। अब देखिए हम लोग को छत्तीसगढ़ में स्टार्ट होने वाला है। छत्तीसगढ़ में आप लोग जान लीजिए, छत्तीसगढ़ में गवर्नर कौन है, रामीन डेका, और CM कौन है, विष्णुदेव साई। अभी कैपिटल तो आप जानते हैं रायपुर है। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट जो है स्टेट्स की वो 90 है, राज्यसभा सीट 5 है, लोकसभा सीट 11 है। ठीक है दोस्तों, 12th आपका आ जाता है प्रेसिडेंट ऑफ गेबन। ये अभी निर्वाचित हुए हैं, मतलब नए नए बने हैं, पहले एक्टिंग थे अब बन गए हैं। ठीक है, दोबारा से। तो इनका नाम है ब्राइस ओलिगुई न्यूगिमा। ठीक है, गेबन की कैपिटल क्या है, लिब्रेविले। ठीक है, 13 करंट अफेयर आपका आ जाता है, इंडिया फर्स्ट स्टेट टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन अ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट। मतलब न्यूक्लियर जो है हमारा 7th शेड्यूल में मतलब यूनियन लिस्ट में आता है, मतलब कोई भी स्टेट डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है इस मैटर में, पर महाराष्ट्र पहला स्टेट बना है जो कि डायरेक्टली मतलब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट में डील कर रहा है। ठीक है, रसिया के साथ कर रहा है, पर अभी पूरा परमिशन मिला नहीं है। ठीक है, बस ये जान लीजिए पहला है महाराष्ट्र। ठीक है, और न्यूक्लियर एनर्जी यूनियन लिस्ट होता है 7th शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देख लीजिए 14th करंट अफेयर क्या है। 14th करंट अफेयर है आपका इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस 2025। इसको कहाँ मनाया जा रहा है, इसको सिक्किम मनाया जा रहा है, क्योंकि सिक्किम का भी 50th फाउंडेशन डे है। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये वाला जो है इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मनाया जा रहा है। 50th फाउंडेशन डे है, तो थोड़ा सा हम लोग सिक्किम के बारे में जानते हैं। सिक्किम दोस्तों पहले से हमारा मतलब देश का मतलब पार्ट नहीं था। सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट हिमालयन किंगडम था, जहाँ पे नामग्याल डायनेस्टी के मतलब राज करती थी। ठीक है, तो 1950 में एक ट्रीटी हुई। क्या ट्रीटी हुई, इंडिया सिक्किम के बीच में, मतलब इसके कुछ मैटर जो है मतलब एज ए मतलब सह राज्य मतलब मान लीजिए उसकी तरह रखा गया, मतलब प्रोटेक्टेड स्टेट की तरह। इसके एक्सटर्नल अफेयर हो गया, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन, इसको हम लोग संभालते थे देश हमारा। ठीक है, फिर 1975 में एक मतलब जनमत हुआ। जनमत में पूछा गया कि लोगों से मतलब क्या पूरी तरह मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो सबने बोला कि हाँ हमको इंडिया में मिल जाना चाहिए। तो 16 मई 1975 को 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारा सिक्किम जो है 22nd स्टेट बन गया इंडिया का। ठीक है, जनमत के द्वारा, बाय रेफरेंडम इन सिक्किम। अब सिक्किम की कैपिटल क्या है, गैंगटॉक कैपिटल है। गवर्नर कौन है इनके, ओम प्रकाश माथुर। CM कौन है, प्रेम सिंह तमान। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स कितनी है, 32, लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक सीट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 15 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस बने हैं। इनका नाम है अरुण पल्ली। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 2017 के द्वारा ही अपॉइंटमेंट किया था हाईकोर्ट जज, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 2017 में एलिजिबिलिटी दी गई है हाईकोर्ट जज की। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के करंट अफेयर यहीं खत्म होते हैं, और बाकी थोड़ा जो मैंने प्लेस न्यूज़ दिया उसको हो सके कमेंट में लिखिएगा। और ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, बाय।